ब्रह्मांड वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। आपके जन्म से पहले, पृथ्वी के बनने से पहले, सूर्य के जलने से भी पहले ब्रह्मांड अपनी कहानी लिख रहा था। आग की कहानी, अंधकार की कहानी, ऐसी खामोशी की कहानी जिसकी कोई आवाज नहीं। आज रात जब आप आसमान की तरफ देखते हैं, आप सिर्फ तारे नहीं देख रहे होते, आप समय देख रहे हैं, आप इतिहास देख रहे हैं, आप रहस्य देख रहे हैं। और आज हम उस रहस्य के पर्दे के पीछे जाएंगे। जो कुछ आप देखते हैं, तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं, वह ब्रह्मांड का केवल 5% है। बाकी अदृश्य, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, हम उन्हें देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उनके बिना आकाश गंगाएं बिखर जाएंगी। कुछ अदृश्य शक्ति सबको जोड़े हुए है और एक दूसरी अदृश्य शक्ति सबको दूर धकेल रही है। हम ऐसे ब्रह्मांड में रह रहे हैं जिसका अधिकांश हिस्सा हम नहीं समझते। एक गहरी सांस लीजिए। आपके शरीर का लोहा किसी सुपरनोवा में बना था। आपकी हड्डियों का कैल्शियम किसी मरते हुए तारे के भीतर जन्मा था। आप ब्रह्मांड में नहीं हैं, ब्रह्मांड आप में है। आपका हर धड़कता हुआ दिल एक प्राचीन तारे की गूंज है। जहां तारे नहीं हैं, जहां आकाश गंगाएं नहीं हैं, सिर्फ विशाल खालीपन, लाखों प्रकाश वर्ष तक फैले कॉस्मिक वॉइड्स। क्यों कुछ जगहों पर सब कुछ इकट्ठा हुआ और कुछ जगहों पर लगभग कुछ भी नहीं। यह खालीपन भी एक पहेली है। हम सोचते हैं समय हर जगह एक जैसा चलता है, लेकिन नहीं। ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है। अगर आप उसके करीब 1 घंटा बिताएं, तो पृथ्वी पर साल बीत सकते हैं। समय मुड़ता है, खींचता है, टूटता है। ब्रह्मांड हमारे नियमों से नहीं चलता। बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड आग का गोला था। आज यह लगभग 0 तापमान के करीब है और हर सेकंड ठंडा हो रहा है। एक दिन तारे बुझ जाएंगे, आकाश गंगाएं अंधेरे में खो जाएंगी और ब्रह्मांड शायद अनंत ठंड में सो जाएगा। हमारे सौर मंडल में एक ग्रह है, शुक्र, जहां एक दिन 1 साल से लंबा है। और दूर कहीं ऐसे ग्रह हैं जहां कांच की बारिश होती है। हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं। ब्रह्मांड शांत नहीं है, वह जंगली है, अनियंत्रित है और अविश्वसनीय रूप से सुंदर है। जब विशाल तारे मरते हैं, वे सिकुड़ते हैं, इतना सिकुड़ते हैं कि पूरा सूर्य एक शहर के आकार में सिमट सकता है। एक चम्मच पदार्थ अरबों टन वजन का।
वे इतनी तेज घूमते हैं कि सेकंड में सैकड़ों बार घूमे। यह तारे नहीं, कॉस्मिक अवशेष हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं शायद जो हम देख रहे हैं वह वास्तविकता का असली रूप नहीं है। शायद यह सब एक प्रोजेक्शन है, जैसे 3D फिल्म। हो सकता है पूरा ब्रह्मांड किसी 2D सतह पर दर्ज जानकारी का प्रतिबिंब हो। अगर यह सच है तो स्थान और समय भी मूलभूत नहीं है, और शायद हम भी एक कॉस्मिक कोड हैं। अरबों आकाशगंगाएं, अरबों तारे, तो फिर कोई संकेत क्यों नहीं? कोई एलियन संदेश क्यों नहीं? क्या हम अकेले हैं, या बहुत जल्दी आ गए हैं, या बहुत देर से? इसका कोई मध्य नहीं, कोई विशेष स्थान नहीं। हर दिशा में विस्तार, हर जगह से सब दूर जा रहा है। ब्रह्मांड किसी के लिए नहीं रुकता। जब आप एक तारा देखते हैं जो 1000 प्रकाश वर्ष दूर है, आप उसे 1000 साल पहले जैसा देख रहे हैं। कुछ तारे शायद अब मौजूद भी नहीं। रात का आसमान एक टाइम मशीन है। सबसे बड़े पैमाने पर आकाशगंगाएं एक जाल की तरह फैली है, जैसे कोई जीवित संरचना। धागों जैसे तंतु, बीच में विशाल खालीपन। अराजकता नहीं, एक पैटर्न। हम क्या हैं? एक छोटा सा ग्रह, एक सामान्य सा तारा, एक साधारण सी आकाशगंगा, और फिर भी हम वही ब्रह्मांड हैं जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। तारों में बने परमाणु अब तारों के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। शायद सबसे बड़ा रहस्य डार्क मैटर नहीं है, ब्लैक होल नहीं है, बल्कि चेतना है। आप जो आसमान को देख रहे हैं और सोच रहे हैं, ब्रह्मांड बाहर नहीं है, वह आपके अंदर है। और कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यह सिर्फ शुरुआत है। अनंत ब्रह्मांड की यात्रा अभी बाकी है। सब्सक्राइब करें द कॉस्मोस जर्नी।